त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने रच दिया है इतिहास और बन गए हैं ग्लोबल चेस लीग सीजन 2 के चैंपियन। डबल लेग फाइनल में आर्च राइवल पीबीजी अलास्कन नाइट को हराकर त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने लगातार दूसरा ग्लोबल चेस लीग टाइटल अपने नाम कर लिया है। एंड इनके लिए ये विक्ट्री बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से इनका लीग फिक्सचर गया था, सेकंड फिनिश किया था, पीबीजी अलास्कन नाइट्स से नीचे रही थी ये टीम। एंड पीबीजी अलास्कन नाइट्स ने लीग मैचेस में दोनों गेम 12-8 और 15-3 से जीते थे, जिसमें टीम के मेन प्लेयर अनीश गिरी, अब्दू सत्रोव, इसके अलावा अलीना कैशलिंस्काया, टैन जोंगी एंड निहाल सरीन, सबका फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा था। इसके बावजूद जो फाइनल मैच था, सबकी निगाहें वहां पर थीं। एंड त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स इस मैच में मैच विनिंग स्पिरिट के साथ साथ लक भी लेकर आई थी। सबसे पहले इस मैच की जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे लेग 1 की। स्टार्टिंग टेबल 1 पर थी सभी की निगाहें। अली रेजा के सामने थे अनीश गिरी, दोनों आइकन प्लेयर एंड दोनों टीम्स के लीडर। जहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अनीश गिरी को फेवर कर रहे थे, जिन्होंने लीग मैचेस में अली रेजा के ऊपर जीत हासिल करी थी। तो कहीं ना कहीं टेबल पर हम देख रहे थे जो मैच, वो लीग मैचेस जैसा नहीं था। यहां पर प्रेशर था, एंड प्रेशर सिचुएशन में जो आइकन खिलाड़ी ज्यादा अच्छा खेलता, प्रेशर को अपने ऊपर ना लेता, वही सबसे टॉप पर रहता। एंड ऐसा ही गेम भी देखने को मिला। अली रेजा ने स्टार्टिंग में अपनी बिसातें बिछाना शुरू कर दी थी। एक अग्रेसिव अप्रोच जैसा उनका थ्रू आउट द सीजन रहा था, बड़े से बड़े स्टार्स के अगेंस्ट, लेजेंड्स के अगेंस्ट। वैसा ही अप्रोच उन्होंने अनीश गिरी के भी अगेंस्ट निकाला। अग्रेसिव गेम प्ले, उसके आगे अनीश स्टार्टिंग में तो नहीं झुके, उन्होंने फाइट बैक किया। लेकिन अली रेजा टाइम के चैंपियन रहे हैं इस सीजन में, ये हमने देख लिया था। अली रेजा ने अपने टाइम को देखते हुए, जो कि अनीश से काफी कम था, उसके बावजूद अनीश के ऊपर प्रेशर बनाया। एक ऐसा मोमेंट भी आया जब अनीश डोमिनेट कर रहे थे, वहां से कुछ डबल फॉल्ट्स के जरिए अनीश गिरी को यहां पर फेस करनी पड़ी एक कन्विंसिंग हार। अब कन्विंसिंग क्यों थी? क्योंकि अली रेजा एक मोमेंट पर यह मुकाबला जीत नहीं रहे थे, अनीश गिरी जीत रहे थे वहां पे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टाइम को कैपिटलाइज किया, अली रेजा की तारीफ करती बनेगी। जिस तरीके से उन्होंने लीग में परफॉर्म किया है, वैसा ही उनका परफॉर्मेंस फाइनल के इस मेन लेग में दिखाई दिया। एट द सेम टाइम बोर्ड 3 पर राज़ाबोव और मामेद यारोव का मैच, जो कि ड्रॉ की तरफ जा रहा था, उससे स्कोर 4-1 चला जाता है त्रिवेणी के फेवर में। इस मैच के ड्रॉ होने के बाद लीड थी त्रिवेणी के पास, लेकिन पीबीजी को भी जीत की आस थी। लेकिन सिंदारोव सरीन एंड गुलीना कैशलिंस्काया का जो मैच था, वो भी ड्रॉ पर खत्म होता है, जिसकी वजह से स्कोर 6-3 हो जाता है। यहां से सभी की निगाहें बोर्ड 2 पर थीं, जहां पर 2 विमेन्स वर्ल्ड चैंपियन एलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक और टैन जोंगवी पर थी। जहां पर एलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक ने अपने गेम का ऐसा नमूना पेश किया कि जोंगवे को हार का सामना करना पड़ा। जहां पर सभी की निगाहें थी कि भाई टैन जोंगी यहां पे जीत जाए एंड गेम का जो नतीजा है वो आगे बढ़े। अब्दू सत्रोव अपना मैच जीत चुके थे, उन्होंने वे ये को हरा दिया था। लेकिन इसके बावजूद एलेक्जेंड्रा का जो इससे पहले वाला मैच था, वो उन्होंने जीत कर जो त्रिवेणी के नाम इस लेग की जीत थी, वो ऑलरेडी कर दी थी। 9-7 से ये गेम त्रिवेणी ने अपने नाम किया एंड प्रेशर डाल दिया सारा पीबीजी अलास्कन नाइट्स के ऊपर। इवन दो फर्स्ट लेग त्रिवेणी ने अपने नाम कर लिया था, लेकिन अभी दूसरा लेग पूरा बचा हुआ था। एंड इस लेग में पीबीजी अलास्कन नाइट्स किस तरीके से कमबैक करने वाली थी, किस तरीके से त्रिवेणी के अगेंस्ट वो रिवेंज लेना चाहती थी, ये देखना अभी बाकी था। शुरुआत होती है लेग 2 की, जहां पर सुपरस्टार्स बोर्ड में कहीं ना कहीं हलचल तेज होती दिखाई दे रही थी। पीबीजी की टीम को यहां पर किसी भी हालत में जीत चाहिए थी और शुरुआत एक ओपनिंग अच्छे नोट पर चाहिए थी। वहां पर विक्टोरिया गुनीना पर एलिना कैशलिंस्काया लीड बनाती नजर आ भी नहीं थी। स्टार्टिंग से ही
कैशलिंस्काया इस गेम में डोमिनेट कर रही थी, लेकिन गुनीना के कुछ सैक्रिफाइसेस ने कैशलिंस्काया को टेम्प्ट किया। वहां पर कैशलिंस्काया से कुछ गलती भी हुई एंड एट द सेम टाइम गुनीना ने ऐसा काउंटर अटैक किया, वहां पर मेरे ख्याल से कैशलिंस्काया तो छोड़ ही दीजिए, वर्ल्ड का बड़े से बड़ा खिलाड़ी होता, वो गुनीना के इन काउंटर अटैक्स का जवाब उस दिन नहीं दे पाता। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। कैशलिंस्काया एक तरफ मुकाबला जीत रही थी, देखते ही देखते गुनीना ने कमबैक किया एंड कैशलिंस्काया देखती ही रह गई। मैच गुनीना ने अपने नाम कर लिया। गुनीना की इस जीत ने त्रिवेणी को 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो दिए ही, दूसरी तरफ प्रेशर पीबीजी के ऊपर भी काफी ज्यादा ले दिया, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट लेग का डिसीजन त्रिवेणी के पक्ष में जा चुका था। पीबीजी वहां पर ट्रेल कर रही थी एंड लेग का पहला ही मैच जो जीत सकती थी पीबीजी की टीम, वो हार जाती है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर मिले त्रिवेणी को। दूसरी तरफ सिंदारोव एंड निहल सरीन ने एक और मैच ड्रॉ कर दिया। लेग 1 में भी इनका एक ड्रॉ था, लेग 2 में भी आकर एक ड्रॉ यहां पर होता है, जिसकी वजह से त्रिवेणी तो खुश हो जाती है, लेकिन सारा प्रेशर उसका पड़ता है पीबीजी के ऊपर। बोर्ड 3 पीबीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये गेम क्लोज होने के एंड पर था। यहां पर मामेद यारोव तैमूर के ऊपर लीड बनाते नजर आ रहे थे एंड जब तक गेम एंड होता तैमूर का टाइम अप हो चुका था, जिसकी वजह से मामेद यारोव पीबीजी को 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिलाते हैं एंड साथ में स्कोर को 5-4 तक भी ले जाते हैं। 5-4 के स्कोर के बाद सारा जो प्रेशर था, सारा जो अटेंशन था, वो जाता है आइकन बोर्ड पे। अली रेजा के सामने अनीश गिरी। यहां पर अली रेजा लेग 1 में अनीश को ऑलरेडी हरा चुके थे। यहां पर प्रेशर अनीश के ऊपर था, लेकिन टाइम की जो होती है ना, टाइम की जो बात होती है, समय जिसके साथ होता है मैच वही जीतता है। एंड समय इस बार अली रेजा के साथ बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्टिंग में अली रेजा की क्वीन सैक्रिफाइस होती है, वहां पर अनीश को रोड टू विक्ट्री दिखाई देने लगती है, क्योंकि एट द सेम टाइम अनीश के पास टाइम काफी ज्यादा होता है एंड अली रेजा के पास एज ऑलवेज टाइम काफी कम होता है। ये सेम चीज ना आपने एल्पाइन एसजी पाइपर्स वाले मैच में भी देखी होगी कि अली रेजा टाइम से हार गए थे मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट। तो यहां पर भी सेम यही चीज होती है। अली रेजा के पास मात्र 1 सेकेंड बचा होता है, अली रेजा टाइम की वजह से हार जाते हैं एंड अनीश गिरी यहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम मैच को अपने नाम करके पीबीजी को लीड दे देते हैं। दोनों लेग्स को मिला दिया जाए तो फॉर द फर्स्ट टाइम पीबीजी अलास्का नाइट्स लीड में आ जाते हैं। 7-5 हो जाता है स्कोर। पीबीजी के हाथ में चल रही होती हैं चीजें और यहां से आपको सिर्फ मैचेस जीतने हैं। मैचेस कौन जिताएगा? बाकी के प्लेयर्स जिताएंगे। यहां से अभी तक सब कुछ पीबीजी के पक्ष में ही जा रहा था लेग 2 में, लेकिन अब्दुसत्रोव जो लास्ट मुकाबला अपना जीते थे, वो कुछ ब्लंडर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जीता हुआ मैच ड्रॉ की तरफ ढकेल देते हैं। जैसे जैसे मैच एडवांस होता है, वैसे वैसे अब्दुसत्रोव के ब्लंडर्स और बड़े होते जाते हैं एंड जो मुकाबला पहले वो जीत रहे थे, वो ड्रॉ की तरफ जाता है एंड ड्रॉ से और ब्लंडर्स के साथ वो मुकाबला हार जाते हैं एंड वापस से त्रिवेणी लीड में आ जाता है। अब्दुसत्रोव की इस हार का घाव इतना गहरा था कि पीबीजी की टीम इसके बाद उबर ही नहीं पाई। सारा फोकस था जो मैच का, वो चला गया लेग 1 के फाइनल मैच में, जहां पर आपने कॉस्तिन्युक वर्सेस जोंग यी का मैच देखा था। सेम यहां पर भी हुआ। टैन ज़ैंगी एक बार फिर से प्रेशर में दिखी। स्टार्टिंग में तो ज़ैंगी यहां पर भी जीत रही थी, लेकिन फिर से मिस्टेक्स हुई एंड जो लास्ट मैच की लास्ट लेग की हार थी वो भूल नहीं पा रही थी एंड यही वजह रही कि जो मुकाबला वो जीत सकती थी, वहां पर कॉस्तिन्युक ने उनसे गलती कराई एंड सिर्फ ये मैच नहीं जीता उन्होंने, 13-7 से टाइटल अपने नाम जीत लिया इस मैच को जीतकर। एंड इसी के साथ त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने स्क्रिप्ट कर दी हिस्ट्री। लगातार दूसरे सीजन में टाइटल उठाया एंड एक बार फिर से दिखा दिया कि लीग मैचेस का रिजल्ट चाहे जो भी हुआ हो, आखिरी दिन जो सबसे बेस्ट खेलता है वही होता है चैंपियन। एंड ये चैंपियन स्पिरिट ही त्रिवेणी को उनके दूसरे टाइटल तक लेके गया। इस फाइनल के दोनों मैचेस जीतकर अलेक्जेंड्रा कॉस्तिन्युक ने ये साबित करके दिखा दिया कि पूरे टूर्नामेंट का रिजल्ट मैटर नहीं करता। आज का दिन था, अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड उसी लिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। साथ ही
पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वाली एलिना कैशलिंस्काया, जो कि पीबीजी अलास्कन नाइट की प्लेयर थी, उनको एंड पीबीजी के ही यंग निहाल सरीन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। इसी के साथ ग्लोबल चेस लीग 2024 का सक्सेसफुली एंड होता है एंड इस वीडियो को भी हम यहीं पर एंड करते हैं। तो जाते जाते इस पूरी लीग के ऊपर, इस फाइनल के ऊपर अगर कोई स्पेसिफिक प्लेयर का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपने थॉट शेयर करके। साथ में जाते जाते वन टफ न्यूज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।